स्पेशली काशिफ जो आपने अब एल्बम तैयार की है अपनी, और बल्कि हाउस ऑफ कॉमन में अभी कुछ ही दिन पहले उसका लॉन्च भी हुआ, प्रेस लॉन्च हुआ आपका, और बड़ा वहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि हाउस ऑफ कॉमन में इस तरह के म्यूजिक जो आप बनाते हैं उसको आप प्रेस रिलीज़ वहाँ पे जाकर करवाएं। सो इट्स ग्रेट ऑनर। और कोई भी मैं समझता हूँ कि जो इंसान अपनी मेहनत करके ऊपर आता है उसकी बहुत बड़ी बात होती है। तो महविशा ये आपकी नई एल्बम, अभी इसका म्यूजिक लॉन्च होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रेस लॉन्च आ चुकी है। और महविशा में आपके साथ जो सिंगर है वो एक बंगाली सिंगर है, और आपने उनके साथ मिस करके BBC में भी आपका ये जो अभी इंटरव्यूज में मैंने ये सारे मतलब देखा, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। इट्स गुड बिकॉज आपके स्पेशली नाज़रीन काशिफ साहब, राजा काशिफ साहब की सबसे बड़ी बात है वो देखें कुछ ना कुछ नया करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुए, नाथ से स्टार्ट हुए इमरान खान साहब, यानी कि शुरू से ही इन्होंने लेजेंड्स को पकड़ना शुरू कर दिया, और फिर सीधा दिलीप कुमार साहब, फिर उसके बाद आप ये देखें क्यों काशिफ, फिर अब ये नहीं कि आपने एक गाना गाया तो चले बस ठीक हो गया, फिर आप सीधा मारिया की तरफ गए। अब मारिया से महविशा में जो आपका कॉन्सेप्ट है बंगाली लड़की का, और वो आपने बड़े खूबसूरत तरीके से निभाया। मैंने ये देखा, इसका म्यूजिक लॉन्च बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। तो इसके बारे में कुछ बताया कि ये काशिफ ये किस तरह आपने सोच ली ये बात? ये भी मैं आपको बताऊँ, ये कॉम्पोजिशन मेरे पास थी मारिया के एल्बम में डालने वाले थे, तो बल्कि इंडिया हमने मारिया में उसका एक झलक दिखाई थी। तो हुआ यूँ कि सुजाना अंसर है जो दूसरी सिंगर है जिनके साथ किया है ये काम, उनके साथ मेरा एक बड़ा पुराना एक म्यूज़िकल रिश्ता है, 10 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को। तो हुआ यूँ कि मैं चाह रहा था कि वो स्टूडियो आके रिकॉर्ड करे मेरे साथ। तो मैं इस तरह के जो है ना वो काम करता था, तो मुझे कोई ये नहीं है कि जी वो बड़ा आर्टिस्ट है या वो छोटा आर्टिस्ट है, मैं हर आदमी को अप्रोच करता हूँ जो टैलेंटेड है। मेरी एक आदत है, जो ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर, मेरे अंदर एक म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक अरेंजर है, मैंने उनको इन्वाइट किया, वो आई और महविशा बन चुका था। यानी कि ये जो लफ्ज़ है महविशा, महलका, माहरू, दिलकुशा, दिलरमा, ये सब फ़ारसी के अल्फाज हैं। तो इसमें रात को 3 बजे, ये पहले एक कॉम्पोजिशन और थी और अलग लफ्ज़ थे इसमें, रात को 3 बजे मैं शायर को फ़ोन करके नहीं महरा साहब को फ़ोन करके कह रहा हूँ कि जी इसमें कुछ अलग लफ्ज़ इस्तेमाल करते, कुछ अलग लैंग्वेज करते। और माहिरू एक लफ्ज़ मेरे जहन में बहुत सालों से फंसा हुआ था। मेरे फादर ने एक दफ़ा कहा था, और उनके साथ भी कोई गालिबन कोई बंगाली सिंगर थे जिनके पास बैठ के उन्होंने सुना था। अब मुझे नहीं पता कि माहिरू है क्या, मैंने गुजरातियों से पूछा, मैंने मुख्तलिफ जो लैंग्वेज अफ़गानियों से पूछा, कहीं पे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। तो जाहिर है कि मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करता हूँ। मैं बल्कि ये पूछना कहता महविशा, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये नाम रखा है। ये महविशा का जो ये आप इस एल्बम का नाम बड़ा खूबसूरत है, मतलब भी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसका मतलब भी खूबसूरत है। और ये पर्शियन, हाँ फारसी का लफ्ज़ है, पर्शियन। और महलका, माहरू, ये सब का मतलब है ब्यूटीफुल। महविश से निकलता है, कुछ लोग कहते हैं चांद के साथ मुंसलिक करना, लेकिन महविशा मतलब ब्यूटीफुल, सिंपल इज दैट। और ये महविश आपने किसको अपने दिल में रख के महविशा नाम, यानी कि आपके दिल और दिमाग में कौन है महविशा, आपकी महविशा? लिखा मैंने नहीं था, लिखा शायर ने था, मुझसे पूछना पड़ेगा, मैंने सिर्फ प्रपोज किया। तो मैं क्या शायद को खास महविशा थी कि आपने उनके लिए ये नाम चूज किया? मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं जी फ़ला इंस्पिरेशन था, फ़ला था। मैं कभी कभी मुझे एक बात याद आती है कि आनंद बख्शी साहब के बारे में ये बड़ी बात मशहूर थी कि गाना था ये रेशमी जुल्फ़ें ये शरबती आँखें, वो उन्होंने पेड़ को मद्देनज़र रखते हुए लिखा था। ये मैंने बात सुनी हुई, पता नहीं कंफर्म है कि नहीं। अगर ये बात है तो उसमें देखिए क्या खूबसूरती उन्होंने ये मतलब ढाई है शायरी में। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं कि कोई आपके जहन में कोई फीमेल हो या कोई खुशी हो या कोई गम हो, लेकिन मैं आपकी बात समझता हूँ एज एन आर्टिस्ट। आपको मुझे याद है ए नैयर साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात थी। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक जगह, और मैं अभी नया फील्ड में आया था, तो मुझे वो बता रहे थे कि किसी लफ्ज़ की अदायगी करनी थी, और वो दर्दनाक लफ्ज़ था ऐसे, तो मुझसे हो नहीं रहा था। उन्होंने कहा बेटा अभी आपका दिल नहीं टूटा, जब दिल टूटेगा ये अदा हो जाएगा आपसे। और ये बात सच है, दिल टूटे तो ज़ुबान से बयां होता है, अदरवाइज़ आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आप आर्टिस्ट लोग, शायर लोग हसास होते हैं, और ये काम भी बड़ा हसास है, बारीक काम है। तो महविशा का आप ये बताएं कि ये इसका जो म्यूज़िक लॉन्च कब हो रहा है? आपने प्रेस रिलीज कर दी, तो कब इसको सोच रहे हैं कि आप इसका जो म्यूज़िक लॉन्च करना वो कब? इसका हमने इसमें
टीवी पे इसका गाना चलना शुरू हो गया, एल्बम मार्केट में आ गई है, लेकिन मैंने इसकी म्यूज़िकल लॉन्च करनी थी जिसमें हम तमाम फनकारों को भी बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग होती है, फनकारों को बुला के वहाँ पे लाइव परफॉर्म करते हैं। इसमें 6 वीडियोज़ हैं और वो दिखानी है। अभी तो हमने एक ही दिखाया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम इसको मार्च में इसको फुल फ्लैज जो है एंड ऑफ मार्च तक करेंगे इसका म्यूज़िकल लॉन्च। फनकारों को भी बुलाएंगे। TV7X की ख़ास बात यह है कि ये तो मिनट्स में आ जाएगा, तो मेरा ख्याल मैं वेल इन एडवांस सबको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा। लेकिन इसमें म्यूज़िक, इसमें शायरी और गायकी, टेक्निकलिटी, ये म्यूजिशियंस के लिए भी एल्बम है। हालांकि म्यूजिशियंस कभी एल्बम ख़रीदते नहीं, लेकिन वो सुनेंगे ज़रूर, अप्रिशिएट करेंगे। और आजकल की मार्केट में ये हमारे कल्चर के नज़दीक है इसका म्यूज़िक। मैंने कहीं भी कल्चर से बाहर होकर काम नहीं किया। म्यूजिशियंस जो है सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जिनके साथ मैंने काम किया, और जितने भी लोग इसमें हैं, टेक्नीशियंस, लाइटमैन, कैमरामैन, सब ने फ्री काम किया। ये भी मैं आपको ऑफिशियली बात बता दूं, वरना 6 वीडियोस आजकल इवन बड़े से बड़ा आर्टिस्ट अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया, बड़े कम्पिटिटिव हो गया मार्केट, और बहुत सारे नए लोग भी आ गए हैं जो शायद उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे। यही रिक्वेस्ट है सब आर्टिस्टों से कि आप आएँ, ज़रूर काम करें, सीख के करें। लेकिन ये आपकी खूबसूरती है, ये आपका प्यार है कि जैसे आपने कहा कि आपकी वीडियो फ्री बनी है, तो ये बहुत वीडियोस फ्री बनी है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मैं भी ये कहता हूँ कि जो नया टैलेंट तो नहीं है, आप नए टैलेंट तो नहीं, लेकिन जो नए टैलेंट हैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, बैकअप करना चाहिए। और आपने कहा कि मार्च में जैसे आप बहुत खूबसूरत है, आपकी एल्बम का नाम भी खूबसूरत है, और इस जो तोहफ़ा है मेरा ख्याल है कि आप पब्लिक को ये नया तोहफ़ा देना 2013 के नए साल का, कि एक तो मार्च में मौसम बहार होगी, खूबसूरत फ़िज़ाएँ होंगी, खूबसूरत फूल होंगे, और इसके साथ ही इन्हीं फूलों में आपकी जो महविशा, इसकी महक पूरी दुनिया में उठेगी, गूंजेगी। महविशा बहुत खूबसूरत एल्बम कुछ ही देर में रिलीज़ होने वाली है। TV7X आपको हर उस प्रोग्राम, उस आर्टिस्ट, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो जहाँ पे पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी का नाम ऊंचा हो, 7X हमेशा वहाँ पे आता है। जमशेद रियाज, TV7X।